अस्सलाम वालेकुम। आज के नाम है अल-करीमु, अर-रकीबु, अल-मुजीबु, अल-वासिउ। अल-करीम का मतलब होता है फ़याज़, बेलोस, सखी। अल-करीम को समझने के लिए दो मतालिब को समझना ज़रूरी है। पहला मतलब, कुछ स्कॉलर्स और उलमाए कराम के नज़दीक अल-करीम का मतलब होता है फ़याज़, सखी या फिर काबिल इज़्ज़त। वो इस नज़रिए को कुरान की इस आयत से लेते हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम, और हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी। इस नाम का दूसरा मतलब है नेक होना। जैसे एक हदीस में है कि इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम थे। यानी अल करीम का मतलब रहमदिली और सखावत है। इसका यानी अल्लाह का अपने मखलूक के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा रहम है। आप देखते हैं कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो अल्लाह की तरफ से सज़ा देने में जल्दी नहीं होती, बल्कि वो हमें बार बार माफ़ करने का इंतखाब करता है, क्योंकि वो फ़याज़ है, उसका रहम उसके अज़ाब से बड़ा है। अगला नाम है अर्रकीबु, जिसका मतलब होता है देखने वाला, मुशाहिदा करने वाला। अर्रकीब मतलब वो जो वो भी देखता है जो छुपा हुआ है, जो हमारी नीयत से भी वाकिफ़ है, वो भी जानता है हमारी नीयत के अंदर छुपे जो राज होते हैं। अर्रकीबु के दो बुनियादी मतलब निकलते हैं। पहला यही कि वो देखता है, हमारे हर काम हर अमल पर नज़र रखे हुए है। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर होता है हमारे सरों पे कि अल्लाह हमें देख रहा है। ये चीज़ें हमारे दो बड़े दुश्मनों से हमें बचाती है और हमारे लिए आसानी करती हैं कि हम इन दुश्मनों की बात ना मानें। वो दुश्मन है एक शैतान और दूसरी हमारी अपनी ईगो। और रकीबू का दूसरा मतलब है कि वो इस नीयत से नहीं देख रहा कि हमारे अमाल पर नज़र रखे, बल्कि एक सरपरस्त या वालिदैन जिस तरह अपने बच्चे पर नज़र रखते हैं प्यार और केयर के लिए। जब हमें पता हो कि हम किसी की निगरानी में हैं तो हम सिक्योर और सेफ़ फील करते हैं कि अगर कहीं मैं गिर पड़ा तो कोई तो है जो बचा लेगा। अगला नाम है अल-मुजीबु, जो दुआओं का जवाब देते हैं, जो तवज्जो देने वाला है। वो जवाब देते हैं हमारी तमाम ज़रूरियात, दुआओं और दावतों के। हम में से जो भी मुश्किल में होता है वो उसे पुकारता है ताकि मुश्किलात हल हो सकें। ये कुरान में एक बार आया है और अर्रकीब के पेयर में है। यहाँ इसका मतलब है अल-मुजीबु, जो करीब है और पुकार का जवाब देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके करीब कौन है, तो क्या आप ये कहेंगे कि जो फिज़िकली करीब बैठा हो? नहीं ना, आप किसी सिबलिंग या पेरेंट का नाम लेंगे। इसी तरह अल-मुजीबु का मतलब भी फ़िज़िकली करीब होना नहीं, बल्कि वो जो हकीकी तौर पर आपकी केयर करता हो और जिस पर आपका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो। अगला नाम है अल-वासिउ, जिसका मतलब है वुसअत वाला, लामहदूद। वो जिसका इल्म रहम वसी है, वो लामहदूद काबिलियत का मालिक है। इसके पास हर चीज़ बकसरत है, जो जिसे चाहे जितना चाहे अता करे और बदले की उम्मीद भी नहीं रखता। ये नाम कुरान में 9 मरतबा आया है, 9 मरतबा, और इस नाम के कई मतलब निकलते हैं। सबसे पहले इसका मतलब इसकी वुसअत है, यानी वो हर जगह है। फिर ये कि वो महदूद नहीं है, ना ही वो किसी एक दो तक बाउंड है और ना ही वो किसी लोकेशन तक बाउंड है। वो तमाम लोगों की पुकार सुनता है, क्योंकि उसका नाम उसकी वुसअत को शो करता है। इस नाम का एक मतलब ये भी है कि उसकी रहमत वसी है। ये शैतान है जो हमारे दिलों में वसवसा डालता है कि आपकी माफ़ी की दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी जाएगी, लेकिन कुरान और हदीस तो हमें ये बात बताते हैं कि चाहे हमने कितने ही खौफनाक या बदतरीन गुनाह किए हों, चाहे हम गलतियों को बार बार दोहरा रहे हों, लेकिन हम फिर भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ख़ुद कहता है उसकी रहमत उसकी सख्ती से बड़ी है। इस नाम के कई मतलब लिए जा सकते हैं, जैसे इल्म की वुसअत, रहमत की वुसअत, इसके केयरफुल होने की वुसअत, बीइंग वॉचफुल होने की वुसअत। तो इस नाम के कई मतलब लिए जा सकते हैं अपनी अपने तदब्बर और समझ के मुताबिक। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।